दोस्तों, कथा चैनल को जो है केवल कहानी कविता तक सीमित न रख के इस पे विभिन्न विषयों को की प्रस्तुति की जाती रहेगी समय समय पर। तो आज हम इसमें प्रस्तुत करेंगे युवा मन की बात। युवा मन की बात मतलब युवाओं के कुछ सवाल होते हैं जिसका वो जवाब चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने पर फिर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। ऐसे ही एक युवा का सवाल है कि अगर मैं शादी ना करना चाहूँ तो उनका ये भी कहना है कि अगर हम ऐसी बात करते हैं तो घर में जो है दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और तरह तरह की बातें कही जाती हैं। तो जबकि जो है हनुमान जी को सभी पूजते हैं, इन्होंने तर्क दिया है कि हनुमान जी को सभी पूजते हैं और वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन कोई अपने घर में ब्रह्मचारी होना किसी का क्यों नहीं पसंद करता है। तो जबकि वो हनुमान जी को सभी लोग पूछते हैं, तो ये एक विरोधाभास जो है दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, सवाल तो वाजिब है कि शादी नहीं करना चाहते ना करें, करना चाहते हैं करें, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे परिवार की जो विरोधाभास या जो दुविधा की बातें कही गई हैं या जो दबाव बनाने की बातें कही गई हैं, उनके पीछे एक मानव सभ्यता के विकास से आदिकाल से जो है जो चीज़ें चली आ रही हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें मायने रखती हैं और वो भी इसकी एक वजह होती है। तो इसको थोड़ा सा हम सिलसिलेवार जो है जवाब इसका देना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो है इससे संतुष्ट होंगे मेरे जवाब से। तो ये मतलब सवाल तो अच्छा है, ख़ास करके लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। लड़के कहें कि नहीं करूँगा तो एक बार को मान्य हो जाता है, लेकिन अगर लड़की कहे कि मैं शादी नहीं करूँगी तो पूरा परिवार पीछे पड़ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये हो नहीं सकता। और तमाम तरह की जो है उदाहरण और वो दे के जो है उस पर फिर दबाव बना जाता है। दरअसल हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी संतान बड़ी होकर अपना घर बसाए। ये हर माँ बाप की इच्छा होती। इसकी वजह यह है ताकि उनके कुल का चिराग जलता रहे, कुल का चिराग जलता रहे और समाज के लोग ऐसी वैसी बातें ना बनाएं ना कहें, या समाज के लोगों की ऐसी वैसी बातें उन्हें ना सुननी पड़े। इसलिए वो जो है चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी हो शादी ज़रूर कर ले, यानी उनका कुल का चिराग भी चलता रहे, मतलब ख़ानदान को वारिस मिलता रहे। बेटा शादी करे तो बेटी पैदा करे, बेटा शादी करे तो बेटा पैदा करे ताकि वह शादी करके संतान उत्पन्न करे और ख़ानदान बढ़ाता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये इच्छा चली जाती है। चूँकि पुत्र की शादी के लिए लड़की चाहिए होती है, अकेला लड़का या पुरुष संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है, इसलिए लड़की यानी स्त्री की ज़रूरत पड़ती है। मानव की जैविक संरचना ही ऐसी बना दी गई है, कुदरत ने ऐसी बनाई है मानव शरीर की जो है संरचना कि नर और नारी अलग नहीं रह सकते। उनके मिलन से, उनके एकाकार से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। एक कुदरत ने एक दोनों की जो शारीरिक संरचना है जैविक रूप से कुछ ऐसा जो है वो उसका निर्माण किया है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और जब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बाधित किया जाता है तो उससे सामाजिक कई तरह के जो है विकार तो उत्पन्न होते ही हैं। व्यक्ति के, पुरुष के या नारी के भी शरीर में भी कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं और दिमाग में, मन में भी तरह तरह के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। तो इस संदर्भ में फ्रायड ने काफ़ी
कुछ लिखा है, और विस्तार से अगर जानना चाहें तो फ्रायड को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए चूंकि मनोविकार, समाज के विकार और शारीरिक बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, तो दरअसल उसको स्पष्ट तरीके से बताया नहीं जाता है, लेकिन जो है वो एक दबाव जो है बना रहता है। इसलिए जो है शादी का दबाव कोई भी माता पिता अपने संतान पर बनाते हैं। इसकी एक वजह यह होती है। मानव सभ्यता के विकास के आदि काल में संतान का बहुत महत्व था। वह पुत्र हो या पुत्री, आदि मानव संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, नहीं करता तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति बहुत ज़रूरी रही है, और इसीलिए जो है ये शादी ब्याह और ये सारी चीज़ें हुई। तो धरती मानव विहीन ना हो जाए, इसलिए स्त्री पुरुष का मिलना जरूरी होता है, और इसलिए ब्रह्मचर्य एक उम्र तक ही स्वीकार होता है। एक उम्र के बाद जो है ब्रह्मचर्य स्वीकार नहीं हो पाता है। उसका महत्व भी एक उम्र तक ही होता है। एक उम्र के बाद ब्रह्मचर्य की उपयोगिता और सार्थकता समाप्त हो जाती है। यह ठीक है कि हिंदू मैथोलॉजी में हनुमान जी एक ऐसे चरित्र के रूप में हैं, और उनको काफ़ी मान्यता भी है, पूजे भी जाते हैं, और उन्हें ब्रह्मचारी बताया जाता है, लोग उनको पूजते भी हैं। लेकिन उनकी भी संतान बताई गई है। बेशक वो जो है किसी और प्रक्रिया के तहत उसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन संतान सुख का जो वो है वो हनुमान जी को भी मिला है। बेशक हनुमान जी के किसी से शादी नहीं की, लेकिन संतान उनकी हुई है। यह और बात है कि इसके लिए मैथोलॉजी में किसी और तरह के तर्क का सहारा लिया जाता है, और उस पर कोई सवाल नहीं होता। परंतु कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव बनाए हैं, उनकी जैविक संरचना ऐसी बनाई है कि उनमें नर मादा होता ही है, और उनको जो है इस अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए मिलना ही पड़ता है, एकाकार होना ही पड़ता है, सहवास करना ही पड़ता है। उनकी संरचना भी इस तरह बनाई है कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती ही है। अपने आप को बचाने, अपनी जाति को बचाने, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए उन्हें संतान चाहिए ही होती है, और संतान तभी होगी जब दोनों का मिलन होगा, सहवास होगा। इन सब जीवों में मनुष्य विचारशील है, तर्कवान है, विवेकवान है, इसलिए वह सभ्य कहा जाता है, और उसकी सभ्यता भी है। यही वजह है कि मनुष्य ने अपने जाति को बढ़ाने के लिए, अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए परिवार और समाज जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। इसके लिए ज़रूरी था कि स्त्री पुरुष के सहवास को सामाजिक वैधता प्रदान की जाए, इसलिए विवाह की परंपरा सामने आई। स्त्री और पुरुष के संबंधों को सामाजिक वैधानिकता प्रदान करके ही परिवार नाम की संस्था चलाई जा सकती है। तो ये नियम कायदे और ये सारी चीज़ें इसीलिए सामने आए ताकि इनके संबंधों को गलत न माना जाए और तरह तरह की बातें न की जाए। यह भी सही है कि विवाह परंपरा में कालांतर में कई बुराइयां शामिल हो गई। यह भी कह सकते हैं कि समय के साथ इनमें बदलाव और सुधार होना चाहिए, होना ही चाहिए, और होता भी है। ऐसा नहीं होने पर इनमें सड़ान आने लगती है अगर सुधार नहीं करेंगे तो। ऐसा नहीं होने पर हालांकि यह भी सही है कि समय समय पर लोग इसमें सुधार करते रहते हैं, और जो सुधार करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं आती है। बहरहाल विवाह इसलिए भी ज़रूरी हुआ ताकि समाज में अराजकता ना फैले। यदि विवाह नाम की संस्था ना होती तो परिवार भी ना होता, इसमें तरह तरह के रिश्ते ना होते, तो समाज में सेक्स को लेकर अराजकता फैल जाती। शक्तिशाली पुरुष या बलशाली स्त्री
वासना के अभिभूत होकर किसी के भी साथ सहवास करता या करती, ऐसे में कमज़ोर का शोषण या दमन या उन पर हिंसा होना स्वाभाविक था। इसलिए विवाह जरूरी किया गया, क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष को केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ज़रूरत के लिए भी एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हिंदू मैथोलॉजी में बेशक ब्रह्मचर्य का वर्णन है, लेकिन जैविक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है अधिक दिन तक या अधिक समय तक। यदि कोई स्त्री या पुरुष संपूर्ण रूप से पूर्ण है, यानी उसमें जैविक रूप से कोई कमी या खोट नहीं है, तो ब्रह्मचर्य का पालन वो लंबे समय तक नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसमें विकार उत्पन्न होने स्वाभाविक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लड़का या लड़की ब्रह्मचर्य का पालन अधिक समय तक नहीं कर सकते। यदि वह जैविक रूप से सक्षम है तो उन्हें किसी न किसी से शारीरिक संबंध बनाना ही पड़ता है। इस संबंध में आप फ्रायड, विस्तार से जानने के लिए फ्रायड को पढ़ सकते हैं, या और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि लड़का और लड़की प्राकृतिक आचरण नहीं अपनाएंगे तो वह अप्राकृतिक आचरण की ओर उन्मुक्त हो जाएंगे। उनकी प्रवृत्ति इस संबंध में अप्राकृतिक हो जाएगी, अननेचुरल चीज़ें प्रोसेस करने लगेंगे अपनी शारीरिक जो भूख है उसको शांत करने के लिए। इसलिए जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने की सोचना गलत है। मैथोलॉजी की बात और होती है, और वह आस्था और विश्वास पर आधारित है, जहाँ तर्क और सवाल नहीं किए जाते, इसलिए वो स्वीकार भी हो जाते हैं। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस बात को माता पिता जानते हैं, इसलिए वह अपनी संतानों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं। गौर करने की बात है कि विवाह बंधन यानी विवाह एक बंधन है, इसे बंधन कहा गया है। क्यों कहा गया है? शादी के साथ 7 वचन लिए जाते हैं, लड़के और लड़की से जो है 7 वचन लिए और दिए जाते हैं, और उनको निभाना पड़ता है। तो वो एक बंधन बना दिया जाता है ताकि वो जो है ताउम्र उसको निभाते रहें और उस बंधन से बाहर ना जाएं, हैं। इसीलिए इसे विवाह बंधन कहा गया है। फिर भी यदि लड़का या लड़की ब्रह्मचारी बन गए तो उनके जीवन का मतलब क्या रह जाता है? पेट भरने के लिए कोई काम करना या उसी के लिए जीना? इंसान के जीवन से यदि राग और रस खत्म हो जाते हैं तो सभी रंग भी खत्म हो जाते हैं। बेशक अपने पसंद के साथी को प्रेम करें, लेकिन बिना प्रेम तो जीना ऐसा ही होता है जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश करना है। इंसान की हालत उस मछली के समान हो जाती है जिसे पानी से बाहर निकालने के बाद, जिस तरह पानी के बाहर निकालने के बाद मछली अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह इंसान भी बिना प्रेम और बिना सेक्स के अधिक समय तक नहीं रह सकता। ना ही मतलब उसका जो जीवन है वो संतुलित नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग अपवाद होते हैं, शादी वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन चीज़ें उनकी चलती रहती, तो वो एक जुनून उनमें होता है, किसी के प्रति उनका कोई उद्देश्य होता है जिसको लेकर जुनून होता है, फिर वो उस पर चलते रहते हैं। तो वो ऐसे लोग अपवाद होते हैं, बहुत कम होते हैं जो मतलब शादी वगैरह नहीं करके या एक दूसरे से ये शारीरिक संबंध नहीं बना के भी उनका जीवन निर्वाह हो जाता है। तो इस तरह वैसे भी सृष्टि को बढ़ाने के लिए इंसान को संतानोत्पत्ति करनी ही पड़ती है। अगर हर कोई ये ऐसा ही कर ले कि वो शादी नहीं करेगा और संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा, तो एक दिन ये जो मानव सभ्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुदरत ने स्त्री और पुरुष को बनाया इसीलिए है कि वो एक दूसरे की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करें और उसके अलावा वो संतान की भी उत्पत्ति करें, ताकि ये सृष्टि भी आगे बढ़ती रहे। और अगर
ऐसा नहीं करेंगे तो कुदरत के नियम का उल्लंघन होगा। तो कुदरत फिर अपने तरीके से इसको संतुलित करती है या फिर दंडित करती है, ये भी कह सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से जो है विरोधाभास दिखता है परिवार में और परेशानियां होती हैं, और परेशान इसलिए होते हैं कि इन सब चीज़ों को जब नहीं समझते हैं। तो माता पिता जब किसी को शादी के लिए अपने संतान को कहते हैं या बाधित करते हैं, तो उनको वो दरअसल वो सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाते हैं कि अगर शादी नहीं करेंगे तो उसकी शारीरिक ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो वो उस पे, उसके दिमाग पे, उसके शरीर पे दूसरी तरह का असर पड़ सकता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और फिर इन्हीं वजहों से फिर जो है समाज भी तरह तरह की बातें करता है और उसका भी दबाव होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि शादी करें, और करनी भी चाहिए। ये एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। हाँ, ब्रह्मचर्य एक उम्र तक और एक समय तक जो है निभाया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, हनुमान जी का उदाहरण देके ताउम्र जो है कोई इंसान जो है ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, यह भी एक हकीकत है। हनुमान जी की बात और है, वो एक ऐसे पात्र हैं जो धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं, तो इंसान की उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और अपनी राय से अवगत कराएंगे, और इस युवा मन में हम आगे भी युवाओं से संबंधित इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।